और वहीं दिल्ली में बंग भवन के बाहर ममता बनर्जी भड़क गई, तो वहीं दिल्ली में पुलिस की बैरिकेडिंग पर ममता भड़कती हुई नजर आई। हम आते हैं तो दिल्ली घबरा जाती है, ये बात उनकी तरफ से कही गई। उसके बाद उनकी तरफ से कहा गया कि मुझसे ज्यादा खतरनाक कोई भी नहीं है। तो देखिए किस तरीके से ममता बनर्जी की तरफ से ये बयान दिया गया और दिल्ली में बंग भवन के बाहर भड़कती हुई ममता बनर्जी नजर आई है। तो दिल्ली में पुलिस की बैरिकेडिंग पर ममता बनर्जी की तरफ से आपत्ति व्यक्त की गई और कहा गया कि हम आते हैं तो दिल्ली घबरा जाती है, मुझसे ज्यादा खतरनाक कोई भी नहीं है। देखिए किस तरीके से ममता बनर्जी का रिएक्शन सामने आता हुआ। और इसी बीच पश्चिम बंगाल में चुनाव है, चुनाव बेहद खास है और दिल्ली का दौरा उनका लगातार होता हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि जब मैं दिल्ली आती हूं तो बैरिकेडिंग कर दी जाती है, दिल्ली घबरा जाती है जब मैं आती हूं, लेकिन सभी कोई जान ले मुझसे ज्यादा खतरनाक कोई भी नहीं है। तो ममता बनर्जी की तरफ से ये बयान सामने आता हुआ, बंग भवन के बाहर ममता बनर्जी भड़कती हुई नजर आई। तो देखिए दिल्ली में बंग भवन के बाहर ममता बनर्जी भड़कती हुई नजर आई। उनकी तरफ से बयान दिया गया किस तरीके से कि जब भी वो दिल्ली आती हैं तो किस तरीके से दिल्ली के जो पुलिस अधिकारी हैं वो घबरा जाते हैं, दिल्ली घबरा जाती है और बैरिकेडिंग कर दी जाती, लेकिन सभी कोई जान ले मेरे से ज्यादा खतरनाक कोई नहीं है। तो देखिए किस तरीके से एक तरफ पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव और इसी बीच ममता बनर्जी का दिल्ली दौरा, लेकिन दिल्ली दौरे के साथ साथ एक नया विवाद गहराता हुआ, क्योंकि ममता बनर्जी की तरफ से आरोप लगाए गए हैं और जिस तरीके से ममता बनर्जी ये बातें कहती हुई नजर आई हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने दिल्ली सरकार के ऊपर भी प्रश्न उठाने का पूरा कोशिश यहां पर उनकी तरफ से किया गया है। और इसी बीच ज्यादा जानकारी के लिए हिमांशु मेरे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। हिमांशु, क्या कुछ जानकारी, आखिर उस वक्त हुआ क्या था जब ममता बनर्जी की तरफ से इस तरीके के बयान दिए गए और वो इस तरीके से भड़कती हुई नजर आई? देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में लगातार जिस तरीके से ईडी की कार्रवाई हुई, उसके बाद एफआईआर का मुद्दा भी लगातार गरमाया हुआ है और ममता बनर्जी ने जिस तरीके से अभी देखने को मिला कि वो कई सवाल लगातार केंद्र सरकार पर खड़े कर रही है और आज दिल्ली वो जो है बंगा भवन जो है पहुंची हुई है और एफआईआर को लेकर वो भड़की हुई नजर आई कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल के जो लोग हैं उन जो लोग मतलब जो लोग मृत घोषित कर दिया जा रहा है, जो कि जिंदा लोग हैं, यानी कि जिंदा लोगों को मृत घोषित कर दिया जा रहा है एफआईआर के नाम पे, और यानी कि उनके वोटों को काटा जा रहा है बड़े स्तर पे। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में चुनाव है, ऐसे में इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं उससे काफी ज्यादा वो जो है भड़की हुई है, गुस्से में है और कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि इसको लेकर वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जो है आयोजित की जाएगी और जो लोग एफआईआर से जो लोग पीड़ित लोग हैं, जो परेशान हैं, उनको वो साथ में लेकर आई है कुछ लोगों को, और उन लोगों को भी मीडिया के सामने लाया जाएगा और तमाम जो है उनके साथ जो भी गड़बड़ियां हुई हैं या एफआईआर में जो भी चीजों को लेकर वो मीडिया के सामने भी रूबरू होंगी। तो निश्चित तौर पर और इन्होंने ये भी बोला कि कैसे कि हम जब रेड कारपेट बिछाते हैं तो वो लोग ब्लैक से जो है हमारा स्वागत करते हैं, यानी कि तीखा हमला दिल्ली पुलिस पर बोला है और केंद्र सरकार पर बोला है। क्योंकि देखिए जिस तरीके से लगातार केंद्रीय एजेंसियों पर उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी के इशारे पर ये एजेंसियां काम करती हैं और कई आरोप जो है साफ तौर पर लगाया। और जो गृह मंत्री हैं उनको लेकर उन्होंने बोला कि जब गृह मंत्री अमित शाह आते हैं तो हम रेड कारपेट बिछाने का काम करते हैं, लेकिन जब हम दिल्ली आते हैं तो हमारे साथ किस तरीके से व्यवहार किया जाता है, हमको अपमानित किया जाता है, हमारे साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार होता है, इस तरह की बातें उन्होंने कही हैं। बिल्कुल हिमांशु, और देखिए जिस तरीके से ममता बनर्जी की तरफ से ये प्रहार किया गया तो कहीं ना कहीं उनकी यहाँ पर निराशा देखने को मिल रही है। साथ ही हिमांशु, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, ममता बनर्जी चूंकि लोगों से मिलने के लिए पहुंची थी बंगाल, क्या उनसे उनकी मुलाकात हो पाई है या फिर अभी वक्त लगेगा? देखिए, वो अभी पहुंच रही हैं, जो कि जानकारी मिल रही है कि वो बंग भवन जो है जा रही हैं, जहां पर बंगाल से जो लोग आए हैं उनसे मुलाकात करेंगी और जो आरोप लगाए कि उनके साथ जो अत्याचार हो रहा है या जो उनके साथ एफआईआर को लेकर जो घटनाएं हो रही हैं उस पर वो उनसे बातचीत करेंगी और उसके बाद जल्द ही मीडिया के सामने भी उन लोगों को दिखाया जाएगा।
तो कहीं न कहीं ये मुद्दा अब काफी ज्यादा गर्माता हुआ बिल्कुल हिमांशु, ये मुद्दा बहुत ही ज्यादा गर्माता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इसी बीच ममता बनर्जी ने आखिर क्या कहा है, आइए एक बार दर्शकों को वो भी सुनवा देते हैं। I am going to Banga Bhavan to see our people and to see the atrocities of this Delhi police. I will request the Home Minister not to behave like this. When you come to Bengal, we give you the red carpet, and when you came in Delhi, you give us a black carpet. We'll show you the black result. Please restrain yourself from the atrocities, from the torture of the Bengal people who have lost their lives, their family members against their family members. Don't show us the muscle. If nobody fight in this country, I will fight, our party will fight. तो देखिए किस तरीके से ममता बनर्जी इस वक्त केंद्र सरकार को घेरती हुई नजर आई, साथ ही साथ राज्य सरकार को, दिल्ली सरकार को घेरती हुई नजर आई और उनकी तरफ से साफ साफ कहा गया कि जब केंद्र सरकार के लोग बंगाल आते हैं, जब राज्य सरकार के लोग बंगाल आते हैं तो हम उनके लिए रेड कारपेट बिछाते हैं, लेकिन जब हम दिल्ली आते हैं तो हमारे लिए ब्लैक कारपेट बिछा दिया जाता है। एक तीखा हमला ममता बनर्जी की तरफ से किया गया है।